आज हम आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियों के बारे में बताएंगे। भारत एक स्वतंत्र और विकसित देश है। ये तो आप सभी जानते हैं कि भारत विकासशील देश है और काफ़ी विकास कर चुका है। फिर भी हमारे देश में कुछ वर्तमान समय में बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है। उसमें पहली चुनौती है भारत की निर्धनता। भारत के इतना विकास करने के बाद भी आज हमें 70 साल स्वतंत्र हुए हो गए, उसके बाद भी भारत में निर्धनता की कमी नहीं आई है। इसका कारण क्या है? निर्धनता हमारे यहाँ की बहुत बड़ी चुनौती है। यदि निर्धनता ना हो तो हमारा देश भी आज अमेरिका और ब्रिटेन जैसा विकसित देश हो सकता है। तो पहली चुनौती हमारे लिए निर्धनता है। निर्धनता का कारण क्या है? हमारे यहाँ पहला कारण ये है कि हमारे देश में जनसंख्या बहुत अधिक है और हम इतने सालों तक विदेशी लोगों के गुलाम रहने, पहले मुगलों के फिर अंग्रेजों के गुलाम रहने के कारण जो सुविधाएं या साधन हमें अपने देश के विकास के लिए मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होते हुए जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसके बाद भी क्या है, आज हम निर्धनता से जूझ रहे हैं। उसका कारण क्या है कि जब अंग्रेजों के ज़माने में हमारे यहाँ कृषि अच्छी हो रही थी, परंतु चाहे मुगल शासक हो चाहे अंग्रेज शासक हो, उसने इतने कर थोपे और अपने अपने खजानों को भरने के लिए क्या किया, गरीबों पे लगान ज़्यादा लगाया। उससे क्या है, हमारे यहाँ तो मौसमी मौसम के ऊपर निर्भर रहती थी खेती। वर्षा हुई तो खेती अच्छी, वर्षा नहीं हुई तो खेती अच्छी नहीं होती थी। इसके कारण हम किसान, जब वर्षा नहीं होती थी तो लगान कहाँ से दे, पर मजबूरी में उन्हें देना पड़ता था। देने के लिए वो साहूकार और कर्जों साहूकार या बड़े मालगुजारों के चुंगल में फंस जाते थे और उनका खेत उनके अधिकार में चला जाता था। इसके कारण क्या, कुछ लोग तो बड़े हो गए और कुछ लोग गरीब हो गए। ये जो सिस्टम चला आया वो आज तक चल रहा है। अब बैंक खुल गए हैं, बैंकों से लोगों को राहत मिल रही है, पर जो पुराने समय की चुनौती थी, जो गरीबी थी, वो आज तक खत्म नहीं हुई। उसे खत्म करने में हमें बहुत समय लगेगा। तो गरीबी क्यों हुई? इसका पहला कारण तो अंग्रेजी रहे। उन्हें हमारी खेती को बर्बाद कर दिया और अपने फायदे के लिए उपयोग किया। मालगुजार और साहूकार से वो पैसे लेते थे, मालगुजार और साहूकार लगान ज्यादा लगाते थे, तो कृषि नहीं होने के कारण, अच्छे न होने के कारण गरीबी क्योंकि हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है। 70% जनता कृषि पर ही आधारित रहती है। इसलिए क्या हुआ कि हम गरीबी में जूझते गए और आज हम मतलब इतना विकास करने के बाद भी हम निर्धनता से जूझ रहे हैं। इसका इसका कारण, पहला कारण वर्तमान समय में ये नजर आ रहा, जो पीछे दी गई हमारी व्यवस्था या नीतियां थी दूसरों की, उसके कारण हम आज, हमारा देश उनको सह रहा है या उनको कारण परेशानियां बन। पर निर्धनता अब तो खत्म हो, उसका बड़ा कारण है देश। हम कहाँ खड़े हैं? हमारे देश की जनसंख्या चीन के बाद दूसरे नंबर पे है और जिसमें विश्व के निर्धन में हम 5वें नंबर पे खड़े हैं कि हमारे देश में इतनी निर्धनता है कि हम विश्व में 5वां नंबर है। इन सबों के कारण हम क्या कर रहे हैं? हम पहले देश को सुधारने के लिए हमें इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जब हम इन चुनौतियों से निपट पाएंगे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। जब तक इन चुनौतियों का निवारण नहीं होगा तो इस चुनौतियों के निवारण के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो हमने ये बताया कि आपको कि हमारे देश के आर्थिक विकास में कई चुनौतियां हैं। तो पहली चुनौती हमने ली निर्धनता। निर्धनता, निर्धन कौन है? अब हमने आपको बोला गरीबी और बड़े दो भाग में बढ़ गए। अब हम वो परिभाषित करें कि निर्धन को, निर्धन वे व्यक्ति कहे जाते हैं जिनके पास सही से रहने की जगह ना हो, खाने की पूर्ण व्यवस्था ना हो, पहनने के लिए वस्त्र ना हो, सोने के लिए स्थान ना, वो व्यक्ति निर्धन कहा जाएगा। तो ऐसे हमारे देश में बहुत व्यक्ति हैं जिनके पास न रहने को मकान है, न खाने के लिए साधन है, ना पहनने। तो हम निर्धन कौन है? निर्धन को यदि ऐसे हम बांटे तो समाज दो वर्गों में, तीन वर्गों में धनी लोग, मध्यम वर्गीय लोग और निम्न लोग। पर निम्न लोगों में भी
जो निम्न लोग निर्धन नहीं कहे जाते, बल्कि निम्न श्रेणी में वे लोग जिनके पास रहने और खाने के लिए जगह नहीं होती, रहने के लिए जगह और खाने के लिए अन्न नहीं होता और पहनने के लिए वस्त्र होते हैं, वही निर्धन कहे जाते हैं। कुछ निर्धन ऐसे होते हैं कि आज तो मिल गया पर कल नहीं है, किसी को 10 दिन मिल गया फिर 5 दिन नहीं है। तो निर्धनता भी वह है जिसमें आदमी को भर ढंग से पेट भर भोजन और रहने की व्यवस्था और पहनने के लिए वस्त्र और साधारण जो सुविधाएं होती है, नहाने के लिए पानी, बाथरूम, ये सब नहीं होता, वो निर्धन कहे जाते हैं। तो हमारे देश में इस तरह के निर्धनों की संख्या बहुत है। हमारे देश में कम से कम 60% लोग निर्धन है। और ज्यादातर निर्धनों का निवास कहाँ है? निर्धनों का निवास गांव में है। शहरों में तो आदमी पूरा परिवार काम करके निर्धनता से ऊपर। अब हम बोलते हैं निर्धनता, निर्धन कौन है? जिनके पास रहने। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, निर्धनता को पहचाने के कैसे? निर्धनता जो खा लेते हैं, रह लेते हैं और वस्त्र पहन लेते हैं, क्या वे निर्धन है? हाँ, वे भी निर्धन है। कुछ लोग ऐसे हैं जो खा लेते हैं, पहन लेते हैं, रहने के लिए व्यवस्था है, उनके पास काम भी है, परंतु उनके पास चिकित्सा सुविधाएं अच्छी नहीं है, उनके पास बच्चों को स्कूल भेजने के लिए नहीं, तो ये भी किस श्रेणी में आएंगे? निर्धनता की श्रेणी में आएंगे। तो हम निर्धनता की पहचान ऐसे कर सकते हैं, जिनके पास रहने खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, खाने को नहीं, वो तो बिल्कुल निम्न श्रेणी के निर्धन हो गए। पर जिनके पास थोड़े उससे अच्छे कौन है? जिसके रहने पहनने और खाने के लिए है, परंतु पढ़ाने के लिए नहीं है, चिकित्सा सुविधा, वो भी निर्धन है। अब हम आगे और पढ़ें कि जिसके पास रहने, खाने और चिकित्सा सुविधा है, शिक्षा के भी साधन है, पर उतना नहीं है कि वो अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा सके या अच्छी चिकित्सा सुविधा, वो भी निर्धन श्रेणी में आते हैं। तो ये इनको हम इस तरह से बांटेंगे। वास्तव में कहा जाए तो निर्धन वह है जिनके पास रहने और पहनने के लिए, रहने के लिए स्थान और खाने के लिए और पहनने के लिए वस्त्र नहीं, वो बिल्कुल निम्न श्रेणी के निर्धन है। परंतु जो उससे थोड़े अच्छे हैं वो भी निर्धन। मध्यम वर्गीय समाज ऐसा होता है जो रह लेता, खा लेता, अच्छे से बच्चों की देखभाल करके, ठीक है, वो मध्यम वर्ग। पर निर्धन वर्ग है जो जिनमें ये सब सुविधाएं आसानी से उपलब्ध है। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, निर्धनों की संख्या। हमारे देश में हजारों साल की गुलामी, 200 साल के ब्रिटेन शासन के गुलामी के कारण हम क्या हो गए? हमारे यहाँ निर्धनता घटी नहीं। हमने दूसरों के लिए काम तो किया, पर हमारे यहाँ निर्धनता की संख्या घटी नहीं और निर्धनता की संख्या बढ़ती गई। और आज हमारे देश की जो आबादी है, विश्व में दूसरे नंबर में हम जनसंख्या के हिसाब से हैं। और हमारे देश में निर्धनता, कुल आबादी का 60% आदमी निर्धन, गरीब, एकदम निर्धन तो नहीं, पर निर्धनता की श्रेणी में कहा जाएगा, जो कि हम कह सकते हैं कि इनके कारण हम उन्नति में बाधक बन रहे हैं कि यदि इनके पास भी हो तो ये हम अपनी आय को बढ़ा के हमारे देश के निर्धनता क्यों होती है? निर्धनता, अब हमने ये बता दिया निर्धन कौन है और निर्धनता पहचान। अब हम कहते हैं निर्धनता क्यों होती है? निर्धनता क्यों होती है? बेरोजगारी के कारण, अधिक जनसंख्या के कारण, और काम समय से नहीं मिलने पर, या फसल समय से नहीं आना, या बेरोजगारी इतनी बढ़ जाना कि सबको काम नहीं मिल, उसके निर्धनता क्यों होती है? निर्धनता इसीलिए होती है जनसंख्या की अधिकता और बेरोजगारी के कारण। यदि बेरोजगारी और निर्धनता, ये बेरोजगारी नहीं होगी और क्या नहीं होगा, जनसंख्या अधिक नहीं होगी, तो हमारा देश इतना निर्धन नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी सुविधाएं तो हमारे देश में आज 70 साल के बाद काफी उन्नत हो गई। और सरकार ने ऐसे 2013 के बाद ऐसे ऐसे वित्तीय साधन उपलब्ध कराए हैं जनता के लिए कि छोटा सा छोटा भी व्यापारी, छोटा सा छोटा कामगार भी सरकार से सरकारी बैंक से लोन लेके कुछ पैसे कमा सकता। सरकार ने ऐसी योजनाएं चलाई हैं कि हर आदमी को 100, ये गांव में 100 दिन का काम जरूर मिलेगा, साल में 100 दिन हर परिवार के एक एक व्यक्ति को काम मिलेगा, तो उससे बेरोजगारी नहीं रहेगी। पर हमारे इस इतनी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद भी हम निर्धनता से क्यों नहीं हट पाए? एक तो दूसरा आलस भी हो सकता है कारण,
और दूसरा कारण है जनसंख्या की अधिकता। अगर जनसंख्या की अधिकता के कारण सरकार जो जो अभियान चला रही है, वो जंगलों के छोर में, गांव के छोरों में रहते हैं, वहां यातायात पहुंचाने की कोशिश की जा रही, पर अभी पहुंची नहीं, तो उनको वो कार्य सुविधा नहीं मिल पाती जिससे में वो काम करके अपना जीवन यापन, इसलिए देश में निर्धनता रहती है। अब हम बात करेंगे कि निर्धनता तो हमने बता दिया, जनसंख्या अधिक है और अभी इतने संचार या उसके साधन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हम निर्धनता घट नहीं पा रही है, उसको घटाने में काफी समय लगेगा। अब ये तो आप समझ गए कि निर्धनता क्यों होती। अब हम बात करेंगे निर्धनता निवारण के लिए नीतियां और कार्यक्रम। सरकार ने 2013 से के बाद से नए नए नियम और नीतियां निर्धनता निवारण के लिए, जैसे मेडिकल सुविधाएं, चिकित्सा सुविधा के क्षेत्र में सबसे बड़ी बात करें, कोई कितना भी गरीब हो उसको 5 लाख तक आयुष्मान सेवा योजना मिल रही है। आप कार्ड दिखाइए, गरीबी रेखा से आप 5 लाख तक फ्री से इलाज कराइए। और शिक्षा क्षेत्र में 12वीं तक सबको शिक्षा, यदि आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको शिक्षा फ्री है, दोपहर का खाना मिलता है, किताबें मिलती हैं, तो आप आराम से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप अपना से। आज सरकार क्या कर रही है, प्रयत्न कर रही है कि जगह जगह उनको रहने के लिए छोटे मकान बना के इंडिपेंडेंट दे, जिसमें गरीब लोग जिनके पास छत नहीं वो रह सके। साथ में गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना रही है जिसमें कि जो निर्धन व्यक्ति हैं कुछ पैसा लगा के गवर्नमेंट उनको 2 लाख छूट दे रही, वो अपना मकान खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होगा, लोगों को रहने के लिए जगह मिल जाएगी, उनको खाना पकाने के लिए गैस मिलता, अनाज, उनको राशन की दुकानें ऐसी खोली है जो गरीबी रेखा से जिनके पास कार्ड है कि जितने परिवार है उसके हिसाब से अनाज मिलता है, और वो भी 70-100 रुपए में, तो उसमें तो आदमी आराम से खर्चा चला सकता। तो निर्धनता निवारण के लिए हम खाद्य के क्षेत्र में, चिकित्सा कैसे, इसमें शिक्षा कैसे, निवास के क्षेत्र में सरकार ने ऐसी ऐसी नीतियां बनाई हैं और उन्हें पूरे भारत में फैलाने का जी जान से कोशिश किए जा रही है। और उसके लिए हम जागरूकता भी फैलाई जा रही है कि यदि आप नहीं जानते तो आपको घर घर जाके जागरूक किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री योजना या सरकारी योजनाएं ऐसे चलाई जा रही, आप उसका लाभ लीजिए। जनधन योजना चलाई, कितने लोगों के पास पहले अकाउंट खाते होते थे, नहीं होते थे ना। अब हर गरीब का जनधन योजना में खाता है, आप उसमें कुछ भी पैसा जमा करिए, कुछ भी जमा करिए, 5 करिए, 10 करिए, कुछ भी जमा करिए। आप सब भारत में सरकार कोशिश कर रही है कि सबके लिए बैंकों में खाते खुल जाए, जिससे वो बैंक में अपना पैसा जमा कराए और बैंकों से उनका संबंध रहेगा, तो वो उधर से लोन भी आ रहे हैं। तो ऐसे नीति और नियम बनाए जा रहे हैं। आप घर में गरीबों को चूल्हा दिया गया, गैस दी गई, ये सुविधाएं कौन दे रहा है, निर्धनता हटाने के लिए सरकार दे रही। सरकार हर क्षेत्र में प्रयत्नशील है कि आप क्या करें, निर्धनता से उभरे। उसके लिए हर आदमी को प्रयत्न करना होगा, गरीबों को भी आलस छोड़ के दफ्तर तक पहुंचना होगा, जो सुविधाएं हैं उन्हें उठाना होगा। या आप ये भी नहीं कर पाएंगे तो फिर आप क्या काम करेंगे। तो निर्धनता को हटाने के लिए आपको भी प्रयत्नशील होना होगा और हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा और दूसरों को जागरूक करना होगा, तभी देश आगे बढ़ सकेगा और उन्नति कर सकेगा। अब ये तो हमने बता दिया कि निर्धनता निवारण के लिए सरकार ने कई नीति और नियमों का, कार्यक्रम का योजनाएं बनाई हैं। अब निर्धनता निवारण कार्यक्रम की हम एक समीक्षा करें। जब हमारा देश 1980 में तो हम बहुत कर्जे से ग्रसित थे, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा। तो सरकार तो पहले उसको कर्जे को मुक्त करने की कोशिश में लगी रही, वित्तीय संतुलन बनाया, मुद्रास्फीति ना हो। इन सब के बाद भी आप लोगों को अपने देश से हर सरकार ने कोशिश की कि निर्धनता कम हो जाए, पर बीच बीच में कहा कुछ गड़बड़ियां आई, कुछ गलतियां हुई सरकारों द्वारा भी, कुछ जनता के द्वारा भी, जिससे क्या हुआ, निर्धनता कम नहीं हुई, बल्कि 80 से लेके 2000 तक, कहेंगे 80 से
लेकर 20 तक, 1980 लेके 2000 तक हमारे देश में निर्धनता का आंकड़ा बढ़ता गया। भले ही मृत्यु दर ज्यादा थी, जन्म दर कम थी, पर अब जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु दर कम है, उसके बाद भी निर्धनता नहीं मिट रही है। तो इसका कारण क्या है? सरकार ने बहुत सारे नीति नियम बनाए, पर भ्रष्टाचार और गलत हाथों में पैसा पहुंचने के कारण ये कार्यक्रम या योजनाएं लागू नहीं हो पाई। सन 2013 और 2014 के बाद तो मैं देख रही हूँ कि किताबें छप रही, वो बात अलग है। किताब यदि हर आदमी, जागरूक आदमी जाने, तो सरकार ने हर क्षेत्र में, जहां आप बात करेंगे, शिक्षा क्षेत्र में गरीबों के लिए बिल्कुल दरवाजे खोल दिए, मिड डे भोजन मिल रहा है, फ्री किताबें मिल रही हैं, फ्री कपड़े मिल रहे हैं, फ्री एडमिशन मिल रहा है। तो आप शिक्षा ले सकते हैं। आपको मकान बनाने के लिए कम ब्याज में लोन, और सरकार 2 लाख तक का आपको ऋण दे रही है। हर आदमी को काम करने के मौके दे रही है। मुद्रा योजना लाई सरकार ने कि आप चाहे रेहड़ी वाले हों, मोची हों, आप दर्जी का काम करते हो, आप सफाई का काम करते हो, आप लोन लेके उस काम को बढ़ा सकते हैं। ये सब सरकार को प्रयत्नशील है और कर रही है। पर उस सब में करने के लिए खाली सरकार नहीं, हर व्यक्ति को सहयोग करना होगा, तभी ये नीति और नियम लागू होंगे। और आजकल रिजर्व बैंक को ये अधिकार दे दिए कि वो सब बैंकों की नीति नियम कौन निर्धारित कर रहा है? रिजर्व बैंक। यदि कोई बैंक गलत करता है, यदि किसी को लोन नहीं देता है या आयुष्मान कार्ड का पैसे का भुगतान नहीं करता, तो रिजर्व बैंक उस पर तुरंत कार्रवाई कर सकता है, FIR लगा सकता है। तो मैं आखिरी में ये कहना चाहूंगी कि निर्धनता निवारण के लिए जो कार्यक्रम वर्तमान समय में चल रहे हैं या चलाए जा रहे हैं, वो निर्धनों के लिए बहुत फायदेमंद है। यदि निर्धन थोड़ी आंख खोल के, सजग होके, और जो जागरूक व्यक्ति हैं समाज के, ये जो समाज सेवी हैं, उन्हें जागरूक करें, उन्हें सहायता करें और उनको समझाएं कि हम कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, और नहीं है तो उनको सहायता करिए। तो हम ये पा रहे हैं कि जो हम आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले जो नहीं था, आज इन 10 सालों में हो गया है। तो निर्धनता कम करने के लिए ये सब अभियान बहुत जोर शोर से चलाए जा रहे हैं और चल रहे हैं। अब निर्धनता तभी खत्म होगी जब हम सब जागरूक होंगे और हम क्या करेंगे? शिक्षा ग्रहण करेंगे, जनसंख्या। तो हमने आखिरी में यही समझ पाया कि निर्धनता को कम करने के बहुत सारे उपाय, नीति नियम लागू किए गए हैं। उन सब का फायदा उठाया जाए और उनको समझाया जाए, गरीबों को, कि इनका ये आपका अधिकार है, आप इसे लीजिए। तो वो दिन दूर नहीं है कि देश से निर्धनता खत्म हो जाएगी और हमारा देश भी अन्य देशों की जैसे समृद्धशाली कहा जाएगा। थैंक यू।